मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि साल 1506 में किंग योनासन को कुछ विरोधी दल के द्वारा राजा के पद से हटा दिया जाता है और जंगजों को नया राजा बनाया जाता है। जिन अधिकारियों ने उसे राजा का पद दिया था वही अब उसके खिलाफ हो जाते हैं और पूरे राज्य में खलबली मचा देते हैं। जहां कुछ सैनिक लोगों को मार रहे होते हैं, उन सैनिकों को लगता है कि उन लोगों में कोई बीमारी है। वहाँ एक औरत उन सैनिकों से भीख मांगती है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, वो बिल्कुल क्लीन है। लेकिन वो उस औरत को मार डालते हैं और फिर दिखाते हैं कि सभी लोग मरे पड़े हैं, पर वो बच्ची अपनी मां को उठाने की कोशिश करती है। अब सीन एक हॉल में शिफ्ट होता है जहां प्राइम मिनिस्टर सभी लोगों को एक खतरनाक जानवर के बारे में बताता है कि कैसे वो मॉन्स्टर इन्वेगेशन में लोगों को मार रहा है और उसे मॉन्स्ट्रम कहा जाता है। फिर किंग प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे मॉन्स्ट्रम को मारने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर चाहिए। अब दो भाई संगहैन और युकोम को दिखाते हैं जो जंगल में शिकार करने के लिए छुपे हुए हैं और संगहैन वहां रखे जाल में फंस जाता है। तभी मियुंग आती है जो युकोम की बेटी है। वो संगहैन को चिढ़ाते हुए कहती है कि बताओ, एक हंटर खुद ही अपने जाल में फंस गया। और फिर वो मछली मारते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब वो घर पे आके खाना बना रहे होते हैं, तभी मियुंग अपने पिता को कहती है कि इस माउंटेन पर खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, क्यों ना हम हयांग चले जाएं। लेकिन उसके पापा युकुम ये कहते हुए मना कर देते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हयांग में आसमान से फल गिरेंगे। अब मियुंग गार्डन में गाजर लेने जाती है और तभी वो देखती है कि एक अजनबी वहां आया है। वो तुरंत उस पर अपना तीर तान देती है और कहती है कि किसकी जासूसी कर रहे हो। वो अजनबी कहता है कि मैं इस घर के मास्टर से मिलने आया हूँ जो रॉयल गार्ड के फॉर्मर कमांडर हैं। वो कहती है कि यहाँ कोई मास्टर नहीं रहता। तभी संघा ने गलती से उस लड़की के हाथ पे मारता है और उससे तीर छूट जाता है, लेकिन वो अजनबी इतना फास्ट होता है कि तीर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जैसे ही युकुन बाहर आता है तो वो उसको जनरल कह के सर झुकाता है और अपना नाम ऑफिसर हुर बताता है। फिर मेयुंग अपने पिता से कहती है कि आप सच में कमांडर थे क्या। तभी संघन कहता है कि मैं भी था और ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है। हुर मिकुंग को ये भी बताता है कि उनको मार्शल आर्ट्स में कोई नहीं हरा सकता। तभी वहाँ किंग अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं और उन्हें देखते ही ये तीनों एकदम से झुक जाते हैं। अब अगले सीन में फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युकुम एक छोटी बच्ची को अपनी गोद में रखकर किंग जंग की सभा में आता है। वहाँ सभा में प्रेसिडेंट बोलता है कि इस लड़की को प्लेग की बीमारी है, इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो। फिर वो किंग जंग से भी कहता है कि इसे जल्द से जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो प्लेग यहाँ फैल जाएगा। लेकिन युकुम उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैंने इस लड़की को बचाया है और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वहाँ प्रेसिडेंट और युकुम के बीच आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और वो युकुम को अरेस्ट करने का हुक्म देता है और लड़की को मारने का ऑर्डर देता है। और फिर धीरे धीरे सभी युकुम को घेर लेते हैं। तभी किंग चिल्ला के कहता है कि रुको और कहता है कि चले जाओ और कभी भी यहाँ मत दिखना। लेकिन किंग के सैनिक बोलते हैं कि किंग आप गलती कर रहे हैं, इसे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर युकुम अपनी तलवार को वहीं छोड़ के चला जाता है और इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है। अब प्रेजेंट टाइम में किंग युकुम को कहता है कि मेरी गद्दी खतरे में है और मेरे विरोधी इस बार मुझे गद्दी से हटाने के लिए एक मॉन्स्टम नाम के राक्षस का यूज कर रहे हैं। ये तुम्हारी तलवार है, क्या तुम इसको दोबारा रखोगे। अब अगले सीन में सुबह युकुम कहता है कि चलो अब हम हैनयांग जाएंगे और ये सुनकर मियुंग बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो कब से वहां जाना चाहती थी। अब अगले सीन में एक कबीले को दिखाते हैं जहां लोग कुछ रस्म कर रहे होते हैं कि तभी एक छोटी लड़की चुपके से वहां रखी कुछ खाने की चीज को चुरा लेती है। तभी अचानक से वो कबीले वाले रस्म करना बंद कर देते हैं और सभी एक और देखते रहते हैं जैसे कि वहां कोई आ रहा हो। फिर वहां पर एक न दिखने वाली कोई चीज उनको मार डालती है और वो छोटी बच्ची अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है। अब यहाँ ये तीनों हयांग पहुंच जाते हैं। वहां हुर उनसे मिलने आता है और कहता है कि दखल देने के लिए माफ करना, लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ है। और फिर वो सब बिना खाए वहां से हुर के साथ चले जाते हैं और वो उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ कबीले वालों को किसी ने मार डाला है। तभी युकुम वहां पेड़ पर कुछ निशान देखता है। तभी वो छोटी लड़की भी वहां होती है और युकुम उससे पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा। वो कहती है कि हाँ, वो मॉन्स्ट्रम था। अब मियुंग एक रस्सी को देखती है जिसे किसी ने तलवार से काटा होता है और फिर युकुम और संघन दोनों उस लड़की का पीछा करते हैं। वो उस लड़की का पीछा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जब उस लड़की ने मॉन्स्ट्रम का नाम लिया था तो उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, इसलिए उन्हें उस पर डाउट होता है। तभी वो देखते हैं कि उस लड़की को कोई कुछ दे रहा है और संघन उस आदमी का पीछा करने जाता है और युकुम उस लड़की के पीछे जाता है। लेकिन जिस आदमी के पीछे संघन जाता है वो आदमी तेजी से घोड़े में निकल जाता है। यहाँ वो लड़की उस आदमी के द्वारा दी गई चीज को अपने भाइयों के सामने खोलती है तो पता चलता है कि उसमें खाने का सामान है जिसे वो सब भाई बड़े मन से खा रहे होते हैं। यहाँ युकुम पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुमने सच में मॉन्स्ट्रम को देखा था या फिर नहीं, जवाब दो मुझे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो बोलती है कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हम तुमको खाना देंगे और बदले में तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मैंने खाने के लिए झूठ बोला। हाँ, ये सच है कि मैंने मॉन्स्ट्रम को नहीं देखा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। कि अब हुर और मियोंग वहाँ पूरी छानबीन करके आते हैं और कहते हैं कि वहाँ हमें उनके शरीर पर रस्सी के निशान दिखे।
फिर वो संगन को पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ गया जिसके पीछे तुम गए थे। वो कहता है कि अरे मैं पहुंच ही गया था, लेकिन वो वहां से भाग गया। अब बाहर दिखाते हैं कि एक आदमी घायल अवस्था में मॉन्स्टम मॉन्स्टम करके चिल्ला रहा होता है और कहता है कि वो आ गया, मरेंगे, सभी मरेंगे, और ये कहकर मर जाता है। फिर युकुम के कहने पर हुर और मियोंग इस तरह की डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए जाते हैं और युकुम और संगन दोबारा उसी जगह पर जाते हैं जहां पर उन लोगों को मारा गया था, ताकि कोई सुराग मिल सके। अब दिखाते हैं कि मियोंग और हर डेड बॉडीज का प्रशिक्षण कर रहे होते हैं। वहां किंग जंग आता है और युकुम को कहता है कि सभी मॉन्स्टम के शिकार हुए हैं, लेकिन युकुम कहता है कि नहीं, ये मॉन्स्टम का नहीं बल्कि किसी आदमी का काम है। ये घाव देखकर लगता है कि जैसे किसी कैरिंग एरो से इसको मारा गया हो, लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि उन्हें सच में किसी मॉन्स्टम जैसी चीज नहीं मारा है। फिर वो एक बॉडी को दिखाता है जिसकी बॉडी में मांस बबल जैसा उठा हुआ होता है। फिर कहता है कि हमने इस चूहे में इस आदमी की बॉडी से ब्लड डाला था, लेकिन ये चूहा 1 घंटे में मर गया, यानी कि कुछ तो अजीब है इसमें। फिर किंग जंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मॉन्स्टम प्लेग फैला रहा है? नहीं, ये मुझे सिंहासन से हटाने के लिए किया जा रहा है, मॉन्स्टम रियल हो ही नहीं सकता। तो युकुम कहता है कि मॉन्स्टम रियल ही है। फिर किंगडम अपनी सभा में सभी से इस समस्या से निजात पाने के लिए सुझाव लेता है। बहुत सारे सुझावों के बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम सेना तो नहीं बुला सकते, लेकिन हम यहाँ आसपास से टाइगर नाइट्स को बुला सकते हैं। और फिर राजा भी इसके लिए हाँ कर देता है कि माउंट इन्वेगेशन की सर्च के लिए टाइगर नाइट्स को ही बुलाया जाए, लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और फिर युकुम भी तैयार होकर सभा में आ जाता है। फिर राजा फाइनल ऑर्डर में कहता है कि आम लोगों को जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चौराहे में खड़े होकर संघंग कहता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए हमें तुम सब में से एक सर्च यूनिट बनानी है। और इसके लिए कई तो मान जाते हैं, लेकिन कई जाने से इनकार कर देते हैं, तो उनको जबरदस्ती ले जाया जाता है। फिर उन सबको एक साथ लाइन में खड़ा किया जाता है, जिसमें 2 बच्चे भी होते हैं। बेचारे कहते हैं कि हम अपने घर में इकलौते आदमी हैं, तो सैनिक उनको कुछ खाने की चीज देके उन्हें भेज देता है। और फिर दिखाते हैं कि उन 100 लोगों में मियोंग भी छुपी हुई है। अब सभी सर्च के लिए निकल पड़ते हैं। उस सर्च टीम में एक बूढ़ा आदमी काफी स्लो जाता है, तो वो एक पेड़ को देखता है और उसमें से कुछ लिक्विड जैसा बह रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा गौर नहीं करता और चलता रहता है। फिर पहले तो वो रुकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि रात कोई मॉन्स्टम आता है तो हमको सर्च कंटिन्यू करनी चाहिए। फिर वो सभी 2 टीमें बढ़ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगर मॉन्स्टम कहीं भी दिखाई देगा तो हम फ्लेयर का यूज करेंगे। अब दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर किंग को बोलता है कि मुझे डर है कि लोग शायद वापस ना है। किंग प्राइम मिनिस्टर को शक की निगाहों से देखता है, तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही बोल देता है कि क्या आपको लगता है कि मॉन्स्टर मेरी क्रिएशन है? किंग जवाब देता है कि कौन जाने तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब यहाँ अंधेरे में भी ये लोग ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनके बीच में से एक बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है, तो संगन उसकी खोज में निकलता है। तभी और लोग भी वहां जाते हैं। फिर वो पहाड़ के नीचे कुछ देखते हैं जहां जाने के लिए युकुम रस्सी मांगता है, और तभी दूसरी टीम को दिखाते हैं जहां पर योद्धा खुद तो पीछे हट जाते हैं और बेचारे टाइगर नाइट्स को आगे कर देते हैं। और तभी उस टीम का लीडर अपने सैनिकों को बोलता है कि सभी टाइगर नाइट्स को खत्म कर दो, और वो सभी को मार डालते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 बचते हैं, तो वो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि यहाँ मॉन्स्टम को पकड़ने के लिए बुलाया गया है या हमें मारने के लिए। फिर वही दूसरी टीम का लीडर अपने सैनिकों को कहता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर के घर जाओ और फ्लेयर का इस्तेमाल भी कर दो। यहाँ युकुम रस्सी से नीचे जा ही रहा होता है कि तभी वो फ्लेयर को देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं मॉन्स्टम सच में तो नहीं आ गया। लेकिन उन पर दूसरे सैनिकों द्वारा तीरों की बौछार की जाती है, जिसमें से कई लोग मर जाते हैं। मियोंग अपने धनुष से तीर छोड़ती है, हुर भी लड़ रहा होता है, और फिर युकुम भी ऊपर आकर सभी से खतरनाक योद्धा की तरह लड़ रहा होता है। उसकी फाइटिंग टेक्निक को देखकर मियोंग हैरान रह जाती है, और संगन भी खूब अच्छे से लड़ रहा होता है। फिर हर और मियोंग किंग को बताने चले जाते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। अब संगन और युकुम सभी को मार डालते हैं। तभी दूर से एक तीर युकुम को लगने वाला होता है, पर संगन उसको अपने शरीर पे ले लेता है और साथ ही उनके ऊपर एक जाल भी गिर जाता है। फिर और सैनिक उनको घेर लेते हैं और पता चलता है कि दूसरी टीम के धोखेबाज लीडर ने ही उन पर हमला किया था। यही नहीं, उन्होंने मियोंग और हर को भी पकड़ लिया होता है। अब लीडर कहता है कि मॉन्स्टम तो कभी था ही नहीं, ये सब तो प्राइम मिनिस्टर की रची एक साजिश थी। तभी मियोंग को उस जगह को देखकर याद आता है कि बचपन में उन पर इसी जगह पर हमला किया गया था। फिर वो लीडर मियोंग और हुर को उस खाई में गिरा देता है, और ये देखकर युकुम बड़े गुस्से में कहता है कि तुम मेरे ही हाथों मरोगे, मार्क माय वर्ड्स। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियोंग और हुर की रस्सी एक पत्थर पर अटक जाती है। अब लीडर कहता है कि पैलेस की ओर भी एक फ्लेयर को शूट किया जाए। यहाँ किंग उसको देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टम सच में है, लेकिन ट्विस्ट तो अब सामने आता है जब सच में मॉन्स्टम उस खाई से बाहर आता है। यानी कि ये बात तो शायद प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ वालों को भी नहीं पता थी कि वो सच में है। अब वो ऊपर आकर सभी को मारने की कोशिश करता है, और इसे देखकर तो लीडर भी सोचता है कि ये है क्या चीज। फिर वो अपने चेलों को उसको शूट करने को कहता है, लेकिन वो आधों की चट्टी बना देता है और आधे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन युकुम और संगन बच जाते हैं और वो सीधे रस्सी से उस खाई में हुर और मियोंग को बचाने निकल जाते हैं।
उनको मिलने के बाद वहां से काफी सारे चमगादड़ भी बाहर आते हैं और साथ ही आता है वो बूढ़ा आदमी। हाँ, ये वही आदमी है जो खाई में गिरा था और अभी तक जिंदा भी है। वो कहता है कि यहाँ पर जितना भी लिक्विड पड़ा है उसे अपने शरीर पर लगा दो, इससे तुमको प्लेग नहीं होगा। वो सभी को पत्थरों के पीछे छुपने को कहता है। फिर धीरे धीरे वो मॉन्स्टर नीचे आ जाता है। वो पहले तो ऊपर से लाए गए एक आदमी को चबा के मस्त खाता है और फिर सो जाता है और ये सभी इशारों इशारों में बात करते हैं, लेकिन वो जाग जाता है और इनके पीछे भागने लगता है। ये फटाफट किसी गुफा में चले जाते हैं, लेकिन वो गुफा को तोड़ते हुए आ रहा होता है। अब इन सबको ना चाहते हुए भी पानी में कूदना पड़ता है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस में लीडर पहुंच जाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर सच में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अरे कैसी बात कर रहे हो, वो तो मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया था और अगर वो सच में भी है तो क्या मैं उससे डरूं? तुम जाओ और सिटी में और भी डर फैलाओ, क्योंकि अब मॉन्स्टर में किंग को रास्ते से हटा सकता है। तुम गांव को जला डालो। अब गांव वालों को डराने के लिए उनके सामने उन मरे हुए टाइगर नाइट्स को जलाया जाता है। लीडर उन्हें कहता है कि तुम्हें जानना होगा कि मॉन्स्टर तुम्हें प्लेग से खत्म कर सकता है, इसलिए पीछे हट जाओ। अब ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और किंग को कोसते हैं कि क्या वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि पहले की तरह ये किंग भी हमें प्लेग होने पर मार डालेगा और फिर वो सैनिक सभी घरों को जला डालते हैं। अब उन दोनों को दिखाते हैं जो लीडर के हमला करने के बाद पत्थर के पीछे छुप गए थे। वो अपनी फैमिली को मिलते हैं और सीधे किंग के पास जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ जब किंग को पता चलता है कि सिटी को जलाया जा रहा है तो वो कहता है कि भले ही मॉन्स्टर क्यों ना आ जाए, लेकिन इस तरह लोगों के घरों को जलाना सही नहीं है। वो अपने सैनिक को कहता है कि तुरंत उस आग को बुझाने की व्यवस्था की जाए। अब यहाँ युकुम और बाकी को दिखाते हैं जो किसी पुराने अंडरग्राउंड महल में आ जाते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि यह हमारे पहले के किंग योनासन ने बनाया था, क्योंकि उन्हें जानवर बहुत ही पसंद थे, वो इन्हें यहीं रखते थे। यहाँ पर बड़े ही अजीब तरीके के वायलेंट बीस्ट को रखा जाता था और मैं खुद उनकी देखभाल करता था। फिर वो कहानी सुनाता है कि जब मैं उससे पहली बार मिला तो वो मॉन्स्टर बहुत ही छोटा था और मैंने उसका नाम स्पार्कल्स रखा हुआ था, क्योंकि उसकी आंखें चमकती थी। और फिर जिस दिन योनासन को किंग की पोजीशन से हटाया गया, उसके दुश्मन यहाँ हॉल में आए और उन्होंने सभी बीस्ट को मारना चाहा, तो मैंने स्पार्कल को यानी उस छोटे मॉन्स्टर को आजाद कर दिया और उसके बाद उसने प्लेग से इन्फेक्टेड लाशों को खाया और फिर वो मॉन्स्टर में बदल गया। हम इंसानों ने ही उसको ऐसा बनाया है। और प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मॉन्स्टर वहां जाता है और ये सब उससे छुपने की कोशिश करते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी किसी खिलौने का यूज करता है जिसका यूज वो उसके साथ बचपन में किया करता था और कहता है कि मुझे पहचाना, तुम कितने बदल गए हो। और ऐसे बातें करते करते वो उसको पिंजरे में लेके जाता है और उसके साथ खुद को भी बंद कर देता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर गुस्से में उसको खा जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर को दिखाते हैं जो कहता है कि प्लेग से इन्फेक्टेड सभी लाशों को जला दो और अपनी राशन को जरूरत में बांट डालो और इंजर्ड लोगों की देखभाल करो और किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साफ साफ दिखता है कि वो लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ हुर, मियुंग, संघन और युकोम एक छोटी सी गुफा से बाहर आते हैं और देखते हैं कि हम अंडरग्राउंड से आ रहे हैं और ठीक उसके ऊपर किंग का पैलेस है, यानी मॉन्स्टर हमारे ठीक नीचे है। फिर युकुम राजा को बताने के लिए जाता है कि मॉन्स्टर हमारे ही नीचे है। योनासन ने एक हॉल बनाया था जहां पर वो जानवरों को रखता था और वहीं से ये मॉन्स्टर निकला। मॉन्स्टर प्लेग से ग्रस्त है और वो पूरी सिटी को फैला सकता है। हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और हमें जल्द से जल्द सैनिकों को इकट्ठा करना होगा ताकि हम उसको हरा सके। तभी किंग को प्राइम मिनिस्टर तीर से नीचे गिरा देता है और युकुम पर हमला करता है। वो अकेले ही सबसे लड़ता रहता है, लेकिन उसे मजबूरी में रुकना पड़ता है क्योंकि वो राजा की गर्दन को उड़ाने की धमकी देते हैं। तभी बाहर दिखाते हैं कि जो हमेशा राजा के साथ होता था वो भी गद्दार निकलता है और हुर, मियुंग और संघन को भी घेर लेते हैं। फिर जो सैनिक किंग के वफादार होते हैं उनको भी मार दिया जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर राजगद्दी पे बैठने जाता है, तभी वहां भूकंप आने लगता है और मॉन्स्टर आ जाता है और सीधे प्राइम मिनिस्टर को नीचे गिरा डालता है। वो मॉन्स्टर सभी को मार रहा होता है और इसी बीच हुकुम किंग को वहां से बचा निकलता है। अब यहाँ संघन नौटंकी करता है कि उसे प्लेग है और मियुंग भी उसके साथ नाटक करने लगती है। फिर वो उन सबसे लड़ने लगते हैं और बच जाते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर सभी सैनिक मॉन्स्टर पर आग का तीर छोड़ते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक शांत नहीं रह पाता और सभी को दोबारा मारना शुरू कर देता है। फिर वो तीर पर रस्सियों से उस मॉन्स्टर को खींचते हैं और अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। दूसरी तरफ युकुम राजा को लेकर छुप छुप के जा रहा होता है। अब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम इस मॉन्स्टर को नहीं मारेंगे, बल्कि हम इसको सिटी में ले जाएंगे और तब मैं इसको खुद मारूंगा और फिर वो राजगद्दी मेरी होगी, मेरी। यहाँ युकुम अपने साथ वालों को कहता है कि वो पैलेस से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए वो मियुंग को पैलेस का दरवाजा बंद करने के लिए भेजता है और तभी दरवाजे पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि हम महल में सेफ रहेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि महल के अंदर मॉन्स्टर का कहर मचा हुआ है। मियुंग सभी से विनती करती है कि सभी बाहर चले जाओ और तभी वहां प्राइम मिनिस्टर आता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि गेट को बंद कर दो। तब मियुंग सभी को बताती है कि यही वो आदमी है जिसने सभी टाइगर नाइट्स को मरवाया था, इसी ने सर्च यूनिट को मरवाया था।
अब सभी को ये भी पता चल जाता है कि इसने सिटी में आग लगवाई थी। फिर सभी उस प्राइम मिनिस्टर को घेर लेते हैं और उसे महल के अंदर फेंक देते हैं ताकि मॉन्स्टर उसको खा ले, और फाइनली मॉन्स्टर उसको मार डालता है। तभी आसमान में फ्लेयर उड़ता हुआ दिखता है और मॉन्स्टर उसको देख रहा होता है कि युकुम तभी तीर चला देता है और तीर उसकी आंख में लगती है। फिर वहां म्यूंग आती है। अब वो दोनों उससे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी युकुम म्यूंग को कहता है कि तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मैं खुद देख लूंगा उसको। तभी अंडरग्राउंड में दिखाते हैं कि वो लीडर अभी भी जिंदा है और संघन और हुर पर हमला कर रहा होता है। वो संघन को मारने ही वाला होता है कि हुर बीच में आ जाता है और तभी पीछे से म्यूंग तीर चलाकर उस लीडर को मार डालती है। यहाँ युकुम बड़ी मुश्किल से मॉन्स्टर को जाल में फंसा लेता है और संघन बॉम्ब को फोड़ने के लिए आग भी जला देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस आग को बुझा देता है। अब ऐसी सिचुएशन में युकुम खुद ही उस आग को दोबारा जलाने के लिए जाता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो लोग उसके साथ ना आए। मॉन्स्टर उसे बॉम्ब के ढेर में गिरा देता है और वो इन बॉम्ब में आग लगाता है और एक भयानक विस्फोट होता है। अब अगले सीन में ये सभी उस जगह में जाते हैं तो देखते हैं कि युकुम अभी भी बचा हुआ है, लेकिन बहुत ही घायल अवस्था में है। अब अगले सीन में युकुम और संघन कहीं जा रहे होते हैं और म्यूंग और हर साथ में रहने लगते हैं। फिर आखिरी सीन में पता चलता है कि युकुम बचा कैसे। जब वो बॉम्ब फोड़ने ही वाला होता है तो ऊपर लटक रही रस्सी को अपने पर बांध देता है और रस्सी इस प्रकार से होती है कि उसका एक हिस्सा मॉन्स्टर के नीचे होता है और जैसे ही मॉन्स्टर के नीचे से वो रस्सी हटती है तो रस्सी से दूसरी तरफ चला जाता है और बच जाता है। और दोस्तों, इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।